एनआरसी एनआरसी एनआरसी। जो ऑपोजिशन है, बीजेपी का जो ऑपोजिशन है, यहाँ के जो सत्तारूढ़ पार्टी है, इनका ये आरोप है कि बीजेपी यहां एनआरसी करके यहां से बंगालियों को हटाना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं। तो जिसके पास कोई कागजात नहीं है, दस्तावेज नहीं है, उनको सब हटाया जाएगा यहां से। एक खौफ फैल रहा है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस खामखा खौफ फैलाने का काम कर रही है, अकेले एनआरसी बोलकर। एनआरसी की कल्पना सीएबी के साथ जुड़ी है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आएगा, वो सारे हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध और क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिक बनाएगा, और उसके बाद जो घुसपैठिए बचेंगे उनको एनआरसी के अंदर चिन्हित करने का काम करेगा। तो ये जो भय फैलाया जा रहा है, इसे किसी को डरने की जरूरत नहीं। सारे हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन, गोरखा, ये सबको सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के तहत नागरिकता देने वाले हैं। जो 73 साल में किसी ने नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। गत सरकार के समय भी हम ये बिल लेकर आए थे, तृणमूल कांग्रेस ने इसका विरोध किया। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस और उनकी नेता ममता बनर्जी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के तहत बंगालियों को नागरिकता मिलने वाली है, इसका विरोध करेगी या इसका समर्थन करेगी, ये स्पष्ट कर दे। बंगालियों के लिए जो आवाज उठाते हैं, वो बंगालियों को जो नागरिकता मिलने वाली है, इसका विरोध करेगी या समर्थन करेगी, इतना स्पष्ट कर दे। हमारी नीति स्पष्ट है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, ये किसी भी बंगाली को देश छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा, सबको नागरिकता मिलेगी। सर, दूसरा सवाल इंपॉर्टेंट यह है कि पंजाब और बंगाल सबसे ज्यादा शरणार्थी या आए हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास कोई प्रॉपर दस्तावेज नहीं है, कागजात नहीं है। आप आश्वासन दे सकते हैं कि कागजात हो या ना हो, आप शरणार्थी है तो यहीं के ही सिटीजन है। आप शरणार्थी की व्याख्या मेरी मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और क्रिश्चियन जितने भी शरणार्थी आए हो, वो किसी भी स्थिति में है, इसको भारत की नागरिकता मिलेगी। और मेरा आखिरी सवाल यह है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का बात आप कर रहे हैं, पिछले सरकार के समय में भी कोशिश किया गया था, लेकिन हुआ नहीं। इस बार आप कोशिश कर रहे हैं, कामयाबी आपका हाथ में आएगा, ये आपका विश्वास है? क्योंकि राज्यसभा में अब भारी बहुमत नहीं है। अब स्थिति बदली है, शायद आपका इतना अभ्यास नहीं है। ट्रिपल तलाक का बिल भी पास हो गया है, 370 का बिल भी पास हो गया है, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भी पास हो जाएगा। ये निश्चित है, कितने भी लोगों को गुमराह करने का, इसका रजिस्ट्रेशन करा दो, इसका रेशन कार्ड बना दो, इसका ये बना दो, उसका वो बना दो, लाइनें लगवा दो। ममता दीदी को मैं बताना चाहता हूं, जिस प्रकार का शासन यहां चला है, यहां तृणमूल कांग्रेस सरकार अगले चुनाव में जीत नहीं सकती। जिस तरह से भ्रष्टाचार, जिस तरह से सिंडिकेट, जिस तरह से हिंसा, जिस तरह से बम धमाके, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और बाकी दलों के कार्यकर्ताओं का दमन हुआ है, जब बंगाल की जनता तय कर बैठी है, चुनाव आएगा, बड़े प्रचंड बहुमत से यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मतलब ये खौफ जानबूझ के फैला रहा है लोग। अब मुझे मालूम नहीं वो क्यों कर रहे हैं, मगर उनके मन में साच अर्थ में कंफ्यूजन है, तो मैंने क्लियर कर दिया, अब नहीं फैलाना चाहिए। और अगर राजनीतिक है तो जनता उनको जान जाएगी, दोनों स्थिति में उनका नुकसान होने वाला है। मैंने तो स्पष्ट कर दिया, किसी को जाना नहीं पड़ेगा। पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल होगा, बाद में एनआरसी आएगा। तो जो सारे हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख, क्रिश्चियन है, उनको तो नागरिकता ही मिल जाएगी। एनआरसी का कहां सवाल है? हम सामने चलकर नागरिकता देने चाहते हैं उनको, और इसमें कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं है। ये नाटक जो चल रहा है वो बंद कर देना चाहिए। तो गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ किया कि सरकार पहले बिल लेकर आएगी, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, और उसके बाद ही एनआरसी पर काम आगे बढ़ेगा। ममता सरकार खौफ फैला रही